हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीम सुपर सिंप्लीफाइड एंड टुडे वी विल डिस्कस रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। लेट अस अंडरस्टैंड रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज वैक्सीनेशन। टीकाकरण की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी में एक वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, राइट। एंड व्हाट इज अ वैक्सीन? वैक्सीन इज अ सब्सटेंस दैट ट्रेन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिजीज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट, राइट। सो वैक्सीन जो है वो मेडिसिन से डिफरेंट होता है। मेडिसिन तब दी जाती है जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी डिजीज फॉर्म हो जाती है, और वैक्सीन इसलिए दी जाती है ताकि हमारी बॉडी में वो डिजीज आए ही ना। सो ये चीज कैसे होती है, वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या है। तो वैक्सीनेशन में हमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। वैक्सीनेशन में जो डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं, जिन पैथोजेंस की वजह से, जिन वायरस या बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है, वही वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। और इनको इंजेक्ट किया जाता है उनके वीकेंड फॉर्म में, काफी वीक कर दिए जाते हैं, उसके बाद में उसको इंजेक्ट किया जाता है, या तो डेड फॉर्म में उनको इंजेक्ट किया जाता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। और इस तरह के अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कराए जाएंगे, इंजेक्ट किए जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, वो फाइट करेंगे इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के साथ। और सिंस ये इन्फेक्शन इंटरनेशनली जो दिया गया है वो काफी वीक फॉर्म में है या डेड फॉर्म में है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, इस वजह से डेफिनेटली द एंटीबॉडीज विल बी एबल टू डिफीट इट। और ये जो एंटीबॉडीज इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई हैं, ये हमारी बॉडी में रहेंगी, और अगली बार जब एक्चुअल इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे ये जो एंटीबॉडीज हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे ऑलरेडी नो हाउ टू डिफीट दिस पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया और द पैथोजन, राइट। सो उसको ये यहाँ पर डिफीट कर लेंगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिजीज, और इसी को कहा जाता है वैक्सीनेशन। और जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, और उसको बनाया था डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इन द ईयर 1798। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन यहाँ पे देख लेते हैं। यू कैन गो थ्रू बाय योरसेल्फ, वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस। सो स्मॉल पॉक्स हमने देख लिया, एडवर्ड जेनर इन 1796। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है रेबीज की, जो लुईस पैस्चर ने बनाई थी 1885 में। और डीपीटी का भी एक टीका लगता है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस एंड टिटनेस। तो ये 3 बीमारियों के लिए है एंड दिस वाज डेवलप्ड इन 1891। और टीबी जो है उसके लिए यूज होती है वैक्सीन बीसीजी, राइट। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। कैलमेट और ग्यूरिन जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया। और बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया है ये। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, जो टीबी कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। उसके बाद में पोलियो की वैक्सीन जोनस साल्क ने बनाई थी 1952 में, यूएस के रहने वाले थे। और ये जो वैक्सीन थी वो इंजेक्टेबल थी, इंजेक्शन के थ्रू दी जाती थी। और उसके 3 साल बाद 1955 में एक और वैक्सीन आती है जो बनाते हैं एल्बर्ट सेवन, और ये है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आजकल हम यूज करते हैं, जो पिलाई जाती है। तो पहली जो वैक्सीन बनी थी 1952 में, जो जोनस साल्क ने बनाई थी, दैट वाज इंजेक्टेबल वन, एंड करेंटली व्हाट वी आर यूजिंग मेनली इन इंडिया इज ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पिलाई जाती है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं अपने रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो वैक्सीनोलॉजी का मतलब है वो प्रोसेस जिससे वैक्सीन डेवलप की जाती है। तो कन्वेंशनल वैक्सीनोलॉजी से अलग है रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वैक्सीनोलॉजी जो नॉर्मली यूज होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसको लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है और उसके बाद में उसको स्टडी किया जाता है। उसमें से एंटीजेंस जो हैं उसको आइसोलेट किया जाता है। तो व्हाट इज दिस एंटीजन? तो देखिए, कोई भी पैथोजन जो है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जो हमारी बॉडी में आके डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, किसी भी तरह का पैथोजन हो सकता है। पैथोजन इज अ कॉमन टर्म। तो उस पैथोजन के सेल के ऊपर कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरह के मार्कर्स होते हैं, और इन मार्कर्स के हेल्प से ही हमारे जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, वो इन मार्कर के हेल्प से ही इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। दैट इज वाई ये जो सेल्स हैं पैथोजन के, इनके ऊपर बने हुए इन एंटीजेंस को सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और उनको स्टडी किया जाता है। और ये एक तरह का ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। कई बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट सही रिजल्ट नहीं देता है, फिर उसके बाद कई और सिमुलेशंस करने पड़ते हैं। तो इस तरह से कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद में ये सारी प्रोसेस होती है। सो दैट इज कन्वेंशनल वैक्सीनोलॉजी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं बेसिकली हमारे पास। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सपेरिमेंट करके, टेस्टिंग कर करके, नैरो डाउन करके, कुछ जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उन पॉसिबिलिटीज की तरफ हम बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में उनको आगे लेकर के चलते हैं और उससे वैक्सीनेशन की फॉर्मेशन होती है, राइट। सो ये जो एलिमिनेशन जो हमको करना होता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज से कुछ इंपॉर्टेंट वंस की तरफ जब हम जाते हैं, तो ये जो एलिमिनेशन है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा इसमें मैनुअल एफर्ट लगता है। तो बैक्टीरिया काफी टाइम भी लेता है उसको ग्रो होने के लिए लेबोरेटरी में। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट। दिस ट्रायल एंड एरर मेथड, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो ये रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा नया नहीं है, 10 से 15 साल पुराना कॉन्सेप्ट ही है। जबकि हमने देखा कि जो वैक्सीनोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। पहली वैक्सीन 1798 में आ चुकी थी।
स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, राइट। सो कई 200 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ है ये। सो दैट इज़ वाई रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो पैथोजन है उसके जीन्स निकाल के उसकी पूरी जीनोमिक सीक्वेंस तैयार करते हैं, और इस जीनोमिक सीक्वेंस से हम टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू इसमें कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालते हैं, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पोटेंशियल एजेंट्स हैं जो यहाँ पे वैक्सीन का काम कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से ये रिवर्स प्रोसेस होती है, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सो इससे एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूसेस द टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द वैक्सीन, इससे टाइम जो है वो कम लगेगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इट विल आइडेंटिफाई ओनली द प्रोटीन बेस्ड एंटीजेंस, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, और इसी को यूज करके रिसेंटली अभी तमिलनाडु के एक कॉलेज ने, डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि कोविड-19 का एक पोटेंशियल वैक्सीनेशन उन्होंने तैयार करने की तरफ पहला कदम उठा लिया है, राइट। सो उन्होंने ये जो अपनी जो प्रोसेस है शॉर्टलिस्ट करने की, एंटीजेंस को शॉर्टलिस्ट करने की, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन द वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग, ओके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से उन्होंने वायरल जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली। उसके बाद में उन्होंने एक पॉलीपेप्टाइड को आइडेंटिफाई किया है विच कैन बाइंड द वायरल जीनोम। सो उसके लिए एंटीजन जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और वो उन्होंने किया थ्रू रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, राइट। सो दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ लॉन्ग जर्नी। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन बन गई है, इसको बनने में भी 1 साल से ऊपर का समय लगेगा, बिकॉज ये जो पहला स्टेप है शॉर्टलिस्ट करने का, एंटीजेंस को शॉर्टलिस्ट करने का, ये होने के बाद भी उसका टिश्यू कल्चर करना पड़ेगा, उसके ऊपर उसको टेस्ट करना पड़ेगा जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको। उसके बाद में एनिमल ट्रायल्स किए जाएंगे, एनिमल्स के ऊपर इसका ट्रायल होगा, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में फिर कई सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह लिए जाते हैं, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टाई अप किया जाएगा, और वहाँ पे वैक्सीन का मास प्रोडक्शन किया जाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट करके हम तक पहुंचाया जाएगा, राइट। सो इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और अगर ये पूरी प्रोसेस सक्सीड होती है तो 1 साल के आसपास टाइम लगेगा, 1 साल से 18 महीने के आसपास टाइम लगेगा, जिसमें हमें वैक्सीन मिलने की संभावना है, राइट। सो दिस वाज अ स्मॉल न्यूज आइटम एंड अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye, and prepare well.